हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे 1.5 से 2 साल के बच्चे बेबी बॉय के लिए कोट सेट बनाने वाली हूँ। समर के लिए प्योर कॉटन का मटेरियल लिया है। उसके लिए मैंने अपर पार्ट का कटिंग करना है। उसका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये कॉटन का फैब्रिक है, इसलिए मैंने थोड़ी साइज़ मार्जिन ज़्यादा रखी है, क्योंकि इस स्ट्रेचेबल फैब्रिक नहीं होता, इसलिए मैं पहनाने में आसानी हो, इसलिए मैंने थोड़ा खुला हुआ रखा है, मार्जिन ज़्यादा रखी है। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आपके बेबी कितना हेल्दी है उस हिसाब से। यहाँ पे मैंने अपर पार्ट की कटिंग कर दी है। मैंने शोल्डर की साइड से थोड़ा ½ इंच झुका के फिर आर्म होल की कटिंग की है। अब मैं आगे के फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। इसके लिए मैंने नेक की विड्थ 2 इंच, डीप नेक 3 इंच लिया है और बीच में 4 से 5 इंच का कट लगाऊंगी, जहाँ पे हम हुक पट्टी या लगाएंगे, या बटन आप जो भी चाहिए वो लगा सकते हो। इस निशान बना के वो मैं कट कर दूँगी। 4 का 5 इंच का हम कट लगाएंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में हम नेक की विड्थ 2 इंच, डीप नेक 2 इंच लेंगे। ज़्यादा डीप नहीं करेंगे बैक पीछे के लिए। यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों रेडी है। अब हम नीचे के शॉर्ट्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए भी मैंने पूरा मेज़रमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है। शॉर्ट्स की लेंथ मैंने 12 इंच रखी है। उस विड्थ मैंने 8 या 7 इंच तक रख सकते हो आप। और बेल्ट की साइज़ 6.5 इंच रखी है। और मिडल पार्ट जहाँ पे हमें राउंड शेप देना है वो मैंने 7 इंच रखा है। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे, शॉर्ट्स की भी निशान बना के। आप इस साइज़ आप मेज़रमेंट के हिसाब से आप कटिंग करना नहीं चाहते शॉर्ट्स की, तो आप अपने बच्चे के शॉर्ट्स भी रख के उस हिसाब से शॉर्ट की साइज़ की भी कटिंग कर सकती है। कोई उसकी साइज़ का शॉर्ट लेके उसके हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा शॉर्ट्स कटिंग हो गया है। अब हम गले की पट्टी और स्लीव की पट्टी जहाँ लगानी है उसकी पट्टी की कटिंग करेगी। वो मैं 1.5 इंच की कटिंग करूँगी पट्टी। यहाँ पे हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए पहले हम हुक पट्टी बनाएंगे। पहले राइट साइड मैंने थोड़ा ब्रॉड बेल्ट बनाने के लिए थोड़ा ब्रॉड फैब्रिक लिया है, और लेफ्ट साइड हम थोड़ा छोटा वाला फैब्रिक लिए उससे विड्थ में। पहले हम लेफ़्ट वाला पार्ट फोल्ड कर देंगे। जहाँ तक सिलाई वहाँ तक हम कट लगा के अब पहले हम लेफ़्ट वाला फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। ये बेल्ट हमने फैब्रिक की उल्टी साइड लगाया था, सीधी साइड नहीं लगाने का, उल्टी साइड, क्योंकि हम जब ये बेल्ट फोल्ड करेंगे तब वो सीधी साइड कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने लेफ़्ट साइड वाला फोल्ड कर दिया है। अब हम राइट साइड वाला सीधा फैब्रिक करके अब राइट साइड वाला फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे मैंने फैब्रिक सीधा कर दिया, अब राइट वाला फोल्ड कर देंगे इस तरह से। नीचे से हमें कॉर्न जैसा शेप देना है, इसलिए नीचे का एक्स्ट्रा पार्ट हम कट कर देंगे। जिस जहाँ ऊपर का पार्ट ही रखेंगे और उससे हम कॉर्न शेप बना देंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा हुक पट्टी या बटन पट्टी आप जो भी बोले वो हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग से बना है।
अब हम आगे का और पीछे का दोनों पार्ट जॉइन करेंगे शोल्डर से। शोल्डर से जॉइन करने के बाद अब हम गले के साइड गला बनाए इस साइड से हम गले की पट्टी लगा देंगे। इसलिए हमने जो 1.5 इंच की पट्टी कट की थी उसमें वन साइड फोल्ड करके मैंने ऑलरेडी रखा है, और जिस साइड फोल्ड नहीं किया वो हम फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। मैंने ये प्योर कॉटन में बनाया है, इसलिए बच्चे को घर में पहनने भी आसानी हो और वो उसको चुभे भी नहीं है फैब्रिक। और बहुत सस्ती प्राइस में ये घर पे ही अब ऐसे कोट सेट आप बना सकते हो। यहाँ पे मैंने गले की पट्टी लगा दी है। अब हम इसको थोड़ी सी पाइपिंग जैसी फैब्रिक गले की पट्टी दिखे उस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, जैसे इस तरह से पाइपिंग जैसा दिखे। पहले हम कट लगा देंगे छोटे छोटे राउंड शेप में, जिससे हमारा फिनिशिंग प्रॉपर आए। कट लगाने के बाद हम फोल्ड कर देंगे। हमारा गले की पट्टी रेडी हो गई है। अब हम स्लीव में पट्टी लगा देंगे। उसमें भी मैंने वन साइड फोल्ड करके रखी है, और जो फोल्ड नहीं है वो स्लीव में अटैच करेंगे। जहाँ पे थोड़ा राउंड शेप है वहाँ पे मैंने छोटी छोटी चुन्नट लगाई है, इसलिए थोड़ी फिनिशिंग अच्छा है। अब हम राउंड शेप है जहाँ पे वहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब पूरी पलटे को उल्टा पलट देंगे और सिलाई लगा देंगे उस पर, जिससे हमारा स्लीव वाला पार्ट भी रेडी हो जाए। इस तरह से हम दूसरी साइड भी पट्टी लगा देंगे स्लीव में, जिससे हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो जाए। अब हम साइड से स्टिच कर देंगे और फिर हमारा कुर्ता कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर का टॉप, कोट सेट का ऊपर का टॉप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर का पार्ट साइड में से स्टिच करने के बाद हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर देंगे। इससे हमारा ऊपर का टॉप कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर का टॉप बहुत ही अच्छा और परफेक्ट बना है। अब हम नीचे का शॉर्ट्स की स्टिचिंग करेंगे। शॉर्ट्स के लिए हमें 4 पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट लेके
दोनों पार्टों को दोनों पार्ट को सीधे साइड को सामने सामने रख के हम सिलाई लगा देंगे मिडल पार्ट को। उसी तरह दूसरे दो पार्ट को भी लगा देंगे सिलाई। दोनों पार्ट में सिलाई लगाने के बाद मिडल पार्ट में अब हम दोनों पार्ट को साइड से जॉइन कर देंगे। आगे के और पीछे के दोनों पार्ट को साइड से जॉइन कर देंगे। हम डबल सिलाई लगाएंगे क्योंकि छोटे बच्चों का है, इसलिए उनको बैठने उठने का कोई सही तरीका नहीं होता, इसलिए जल्दी से सिलाई निकल ना जाएगी, इसलिए हम डबल सिलाई लगा रहे हैं यहाँ पे। साइड से जॉइन करने के बाद हम शॉर्ट्स की नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड्स की बॉर्डर को फोल्ड करने के बाद हम बीच का पार्ट जॉइन कर देंगे। बीच का पार्ट अब जॉइन कर देंगे बॉर्डर फोल्ड करने के बाद। अब हम ऊपर का बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट बनाने के पहले हम लंबाई ले लेंगे, 10 इंच का है, आगे के पीछे के दोनों का मिला के 20 इंच होगा। 20 इंच है, इसलिए हम साइड में सिलाई में मार्जिन जाएगा, इसलिए 1 इंच ज़्यादा लेंगे। इसलिए 11 इंच का बेल्ट लिया है, 11 इंच का, टोटल 22 इंच का। साइड में से हम ज्वाइन करेंगे दोनों को। साइड में से ज्वाइन करने के बाद हम बेल्ट की वन साइड को फोल्ड कर देंगे। वन साइड को फोल्ड कर देंगे। अब जिस साइड को हमने फोल्ड नहीं किया उसको हम शॉर्ट्स की ऊपर के पार्ट के साथ ज्वाइन करेंगे इस साइड तरह से। यहाँ पे हमारा बेल्ट रेडी है। अब इसको इस इलास्टिक लगा के जॉइन कर देंगे। मैंने इलास्टिक यहाँ पे 12 इंच का रखा है, आप जितना लूज़ करना चाहते हो उतना ले सकते हो। 12 इंच का रखा है। अब इसको हम बीच में इलास्टिक रखेंगे और दूसरी फोल्ड वाली सिलाई फोल्ड जिस बेल्ट में जिस पार्ट को फोल्ड किया है उसको जॉइन कर देंगे दूसरी साइड। इलास्टिक को खींचते जाएंगे और बेल्ट को जॉइन करते जाएंगे। इस तरह इलास्टिक को थोड़ा खींचेंगे और बेल्ट जॉइन कर देंगे और इलास्टिक अंदर चला जाएगा। इस तरह से हमारा इलास्टिक भी प्रॉपर लग जाएगा शॉर्ट्स में। इलास्टिक लगाने के बाद हमारा शॉर्ट्स रेडी है। और हमारा कोट सेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट।